हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट। द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बनाने का पर्पज है कि 1 अप्रैल 25 से जो बजट में चेंजेस थे वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, इफेक्टिव हो जाएंगे। हमें नए फाइनेंशियल ईयर में ये ध्यान रखना होगा कि क्या क्या प्रोविजन चेंज हुए हैं और क्या क्या नई चीज़ें एप्लीकेबल हो जाएंगी। जो चेंजेस हैं उन्हें ब्रॉडली 3 कैटेगरी में रखा है मैंने। पहला चेंज वो है जो टीडीएस के रेट और थ्रेशोल्ड से रिलेटेड चेंज है। दूसरा वो है जो टीसीएस से रिलेटेड चेंज है। तीसरा जो है पर्सनल इनकम टैक्स के स्लैब रेट में जो चेंजेस आया है। तो इन सब चेंजेस को आपने 1 अप्रैल 2025 से अप्लाई करना है। उसी को ध्यान में रखते हुए टीडीएस काटना है। पुराने प्रोविजनों में से इस प्रोविजन में काफी चेंज आ चुका है। 31 मार्च 25 तक के प्रोविजन भी मैंने लिखे हैं यहाँ पे, और 1 अप्रैल 25 से लागू होने वाले चेंजेस भी लिखे हैं। टीडीएस के रेट भी लिखे हैं यहाँ पे। तो एक एक करके चलते हैं। पहली कैटेगरी है चेंजेस इन टीडीएस प्रोविजन। तो पहली कैटेगरी में टीडीएस प्रोविजन में जो चेंज आया है, सबसे पहला चेंज आया है सेक्शन 193 में, जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की बात करता था। पहले इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती थी। जैसे ही इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे होता था तो उस पर 10% टीडीएस कट जाता था। लेकिन 1 अप्रैल 25 से अब कंपनियां जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे करती हैं वो 10,000 के ऊपर अगर इंटरेस्ट होगा तो टीडीएस काटेंगी, 10,000 से नीचे के इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरी चीज 194 ए में इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, जो इंटरेस्ट 193 में डिस्कस हो गया, उसके अलावा अगर कोई इंटरेस्ट पे करता है एंड इंटरेस्ट पे करने वाले बैंक हैं, पोस्ट ऑफिस हैं या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, और वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं किसको? सीनियर सिटीजन को। अगर 1 लाख रुपए से ऊपर इंटरेस्ट होगा विद इन अ फाइनेंशियल ईयर तो ही टीडीएस काटेगा बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव सोसाइटी, अदरवाइज नहीं काटेंगे। अदर देन सीनियर सिटीजन को अगर वो बैंक पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कर रहे हैं तो 50,000 से ज्यादा होने पे, इंटरेस्ट होने पे टीडीएस कटेगा, अदरवाइज टीडीएस नहीं कटेगा। जबकि 31 मार्च 25 के प्रोविजन तक के प्रोविजन में सीनियर सिटीजन का टीडीएस 50,000 तक नहीं कटता था, और अदर्स का, अदर देन सीनियर सिटीजन का 40,000 पे टीडीएस नहीं कटता था। तो ये अच्छा रिलैक्सिंग है, सीनियर सिटीजन के लिए काफी राहत का काम हो जाएगा इससे। और इसके अलावा अगर बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा कोई किसी को इंटरेस्ट पे कर रहा है और पे करने वाले पे टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल हैं, तो 10,000 रुपए तक के इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं काटेगा। पहले ये लिमिट 5,000 होती थी, अब ये लिमिट बढ़ा के 10,000 कर दी। 10,000 के तक इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं काटेगा, 10,000 के बाद टीडीएस काटेगा। टीडीएस का रेट 10% पहले भी था, अब भी था। थर्ड चेंज in this series is in section 194D in dividend फॉर इंडिविजुअल शेयर होल्डर। जब डिविडेंड पे करती थी कंपनियां तो पहले 5,000 के ऊपर टीडीएस काटती थी 10% का, लेकिन अब वो 10,000 के ऊपर डिविडेंड के अमाउंट होगा तो टीडीएस काटेंगी 10% का। अगला है 194 के डिविडेंड इनकम फ्रॉम इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड और स्पेसिफाइड कंपनी और अंडरटेकिंग। अगर ये कंपनियां डिविडेंड बांटती हैं, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग डिविडेंड बांटती हैं, तो पहले 5,000 तक पे टीडीएस नहीं काटती थी, अब वो 10,000 तक टीडीएस नहीं काटेंगी। 10% से कटता था पहले भी, अभी भी रेट में कोई चेंज नहीं है। 194 से के में भी लिमिट रिवाइज हो गई, 5,000 से लेकर 10,000 कर दी है। अगला है 194 बी विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल। अगर आपने लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल से पैसा जीता है तो पहले होता था अगर अमाउंट, विनिंग अमाउंट इज एक्सीडिंग 10,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर, एग्रीगेट होता था। तो पहले एग्रीगेट अमाउंट 10,000 होता था, अब सिंगल ट्रांजेक्शन भी कर दिया। यानी कि जो ट्रांजेक्शन 10,000 से ज्यादा की होगी उस पर टीडीएस कटेगा, बाकी पे टीडीएस नहीं कटेगा। मीनिंग देयर बाय, मान लीजिए आपने दो विनिंग अमाउंट जीते हैं, एक 8,000 रुपए का है, दूसरा 7,000 रुपए का है, टोटल विनिंग अमाउंट हुआ 15,000। तो पुराने प्रोविजन में टीडीएस कट जाता है क्योंकि 10,000 से ज्यादा हो गया, लेकिन न्यू प्रोविजन कहता है सिंगल ट्रांजेक्शन शुड बी एक्सीडिंग 10,000। तो मेरी एक ट्रांजेक्शन 8,000 की है, दूसरी 7,000 की है, दोनों मिला के एग्रीगेट 15 होते हैं, बट कोई भी ट्रांजेक्शन 10,000 से ज्यादा नहीं है, तो देर इज नो टीडीएस एप्लीकेबल इन सच केसेज। तो टीडीएस का रेट 30% पहले भी था, आज भी है। अगला है 194 बीबी विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। इसमें भी सेम प्रोविजन एप्लीकेबल हुए हैं कि जो ट्रांजेक्शन 10,000 से ज्यादा होगी उसी पे टीडीएस कटेगा, सिंगल ट्रांजेक्शन पे, एग्रीगेट पे नहीं कटेगा। टीडीएस का रेट 30% है, पहले भी और अब भी। अगला आया 194 डी इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन में पहले 15,000 से ऊपर इंश्योरेंस कमीशन होने पे इंश्योरेंस कंपनियां टीडीएस काटा करती थी, अब 20,000 के ऊपर टीडीएस काटेंगी। अगर वो कमीशन इंडिविजुअल या एचयूएफ को दी गई है तो 5% टीडीएस कटेगा,
अब बाकी किसी को भी अगर वो कमीशन दे दिए इंश्योरेंस कंपनी तो 10% टीडीएस काटेगा। रेट में कोई चेंज नहीं है, थ्रेशोल्ड लिमिट में ही चेंज है। 15,000 से बढ़ाकर 194D की लिमिट, इंश्योरेंस कमीशन की लिमिट 20,000 कर दिया। अगला चेंज है 194G में इनकम बाय वे ऑफ कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। जो लोग लॉटरी की टिकट बेचते हैं उनको लॉटरी की टिकट बेचने पे कमीशन मिलता है। उस कमीशन पे पहले कंपनियां 15,000 की कमीशन पे टीडीएस काटा करती थी, अब वो 20,000 की पे टीडीएस काटेंगी। रेट 2% पहले भी था, अब भी 2% है। एक और चेंज है कमीशन से ही रिलेटेड, वो है सेक्शन 194H, कमीशन और ब्रोकरेज। दिस इज द कमीशन अदर देन इंश्योरेंस कमीशन एंड अदर देन कमीशन ऑन लॉटरी सेल ऑफ लॉटरी टिकट। तो इसके अलावा जो जनरल कमीशन मिलती है, पहले थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000 रुपए की थी, अब थ्रेशोल्ड लिमिट 20,000 कर दी है। रेट 2% पहले ही हो चुका था, अभी भी 2% ही रहेगा, रेट में कोई चेंज नहीं है इसके 1 अप्रैल 25 के लिए। एक और बहुत बढ़िया चेंज है, मेजर चेंज है, इसमें कई बार कंफ्यूजन भी है। तो ये चेंज है 194I रेंट से रिलेटेड। पेमेंट ऑफ रेंट, अगर आप बिल्डिंग की, फर्नीचर की, प्लांट एंड मशीनरी का रेंट पे करते हैं तो उस पर टीडीएस पहले कटता था 2,40,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। साल की लिमिट होती थी, थ्रेशोल्ड लिमिट 2,40,000। बिल्डिंग और फर्नीचर पे रेट होता था टीडीएस का 10%, प्लांट एंड मशीनरी पे रेट होता था 2%। लेकिन अब की बार उन्होंने क्या चेंज करा है, उन्होंने लिखा कि ₹50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ अ मंथ। यानी कि आप अगर ये सोचें कि 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से टीडीएस काटना है, 6 लाख तक मैं टीडीएस न काटूं तो ये गलत हो जाएगा। मीनिंग देयर बाय, अगर मान लीजिए आपका मंथली रेंट है 70,000 रुपये का और आपने मार्च के महीने में प्रॉपर्टी किराए पे ली है, मार्च के महीने में प्रॉपर्टी किराए पे लिए 1 मार्च को और मैं उस महीने का किराया दिया 70,000 रुपये, तो अगर ये पुराना प्रोविजन एप्लीकेबल होता तो 240 होते नहीं, टीडीएस कटना नहीं था। लेकिन क्योंकि एक ही महीने का रेंट 70,000 हो गया, विच इज मोर देन 50,000, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। एक महीने के रेंट पे भी टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर वो 50,000 से ज्यादा हो गया तो 50,000 पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ मंथ का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको 6 लाख तक टीडीएस नहीं काटना। तो 50,000 रुपये पर मंथ से जैसे ही रेंट ज्यादा होगा तो आपको टीडीएस काटना है। अब अगला है 194J, फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट में थोड़ा सा चेंज है, पहले 30,000 होता था, अब लिमिट को बढ़ा के 50,000 कर दिया। रेट 10% पहले भी था, अभी भी 10% है। अगला है 194LA, कंपनसेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर गवर्नमेंट ने आपकी प्रॉपर्टी को कंपलसरी एक्वायर कर लिया है, उसके बदले में आपको कंपनसेशन मिला है, बट द एक्वायर्ड प्रॉपर्टी शुड नॉट बी द रूरल एग्रीकल्चर लैंड। वो आपकी रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपर्टी टैक्सेबल ही नहीं होती है, उसका ट्रांसफर कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं है, तो उस पर टीडीएस काट के भी कोई क्या करेगा। तो अगर कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है, उसका इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंपनसेशन मिला है, तो दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 194LA। पहले 2.5 लाख रुपए पे 10% टीडीएस कटता था, अब कंपनसेशन अगर 5 लाख को एक्सीड करेगा तो 10% टीडीएस कटेगा। एक ये 194LA में चेंज आया। एक नया चेंज है 194T में, ये 2024 के बजट 2 में अनाउंस हो गया था 194T, और इसकी एप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल 25 से है। तो इसलिए इस पे जरूर ध्यान रखना है कि टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन, सैलरी, बोनस और कमीशन टू पार्टनर बाय फर्म। अगर कोई फर्म अपने पार्टनर को रेम्यूनरेशन, सैलरी, बोनस या कमीशन देती है एंड द अमाउंट एक्सीडिंग ₹20,000, तो आपको 10% का टीडीएस काटना है। 31 मार्च 25 तक ये एप्लीकेबल नहीं था, तो यहाँ कोई लिमिट है नहीं। 1 अप्रैल 25 से ये एप्लीकेबल है। बजट 2024 में अनाउंस कर दिया था, फाइनेंस एक्ट 2 का पार्ट बन चुका था ये। एप्लीकेबिलिटी लेकिन इसकी 1 अप्रैल 25 से होनी थी, तो ये इस बजट में नहीं था, पिछले बजट में था, इसलिए यहाँ इसको इस पे विशेष ध्यान रखना है पार्टनरशिप फर्म के जो अकाउंटिंग करते हैं उनके लिए। अब सेकंड हिस्से में आ गए, जिसमें हमने देखा है कि टीसीएस में कुछ चेंजेस आए हैं। तो एक सेक्शन है टीसीएस का 206C1G, रेमिटेंस अंडर एलआरएस लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम फॉर ओवरसीज टूर प्रोग्राम। अगर आप इंडिया से बाहर घूमने जाते हो और आप 10 लाख रुपए से ज्यादा रेमिट करते हो, पैसे बाहर भेजते हो, तो आपको अब टीडीएस 10 लाख के बाद कटेगा। पहले 31 मार्च 25 तक ये लिमिट 7 लाख होती थी, अब टीडीएस 10 लाख से ज्यादा के रेमिटेंस पे कटेगा। टीडीएस का रेट 20% पहले भी था, अब भी है। टीसीएस ऑन रेमिटेंस अंडर एलआरएस फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन,
फंड बाई लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर मान लीजिए आप अपने बच्चों को किसी को पढ़ाने के लिए बाहर भेज रहे हैं और पैसे भेजने हैं उसकी फीस एंड अकोमोडेशन ऑल सब चीज़ों के उन सब चीज़ों के लिए, तो पहले था 7 लाख पे 0.5% का टीसीएस कटता था। अब ये लिमिट को बढ़ा के 10 लाख कर दिया। अगर 10 लाख से ज्यादा पैसा भेजेंगे तो आपका टीसीएस कटेगा 0.5%, जो लिमिट 31 मार्च 2025 तक 7 लाख होती थी। तो एक सेक्शन और है 206C1, TCS on timber or any other forest produce not being tendu leaves obtained under a forest lease and दूसरा है TCS on timber obtained by any mode other than under a forest lease। तो लिमिट नहीं होती है इसमें। पहले TCS का रेट 2.5% था, अब वो 2% हो गया है। यहाँ पे भी पहले 2.5 था, अब वो 2% हो गया है। तो ये हुआ सेकंड चेंज TCS से रिलेटेड। TCS में एक और चेंज है, सेक्शन 206C1H रिमूव्ड कर दिया गया है। ये बेसिकली एम्बिग्यूटी होती थी, गड़बड़ हो जाती थी इस केस में कि आप 194Q पे टीडीएस काटने को बायर को भी बोल रहे हो और 206C1H पे सेलर को भी बोल रहे हो टीसीएस कलेक्ट कर ले, तो इसमें गड़बड़ होती थी, कई बार कंप्लायंस में दिक्कत होती थी। तो गवर्नमेंट को बात समझ आ गई और ये 2021 में ही इंट्रोड्यूस भी किया था। तो गवर्नमेंट को बात समझ आ गई, गवर्नमेंट ने अब 206C1H को रिमूव कर दिया है, यानी कि आज के डेट में आज अब जो सेलर होगा वो टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सीडिंग ₹50 लाख, तो उस पर टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। उल्टे बायर को 194Q में टीडीएस काटना है, जो पहले भी काट रहा था 0.1% का, तो पहले भी कट रहा था, अब भी कटेगा। 206AB, इसके प्रोविजन भी अबॉलिश कर दिए गए हैं। पहले होता था 206AB में कि अगर आपने लगातार 2 सालों की आईटीआर फाइल नहीं करी है तो आपका टीडीएस हायर रेट से कट जाता था, एप्लीकेबल रेट और 5% विच एवर इज हायर से टीडीएस कट जाता था। तो अब वो नहीं रहेगा, अब केवल ऐसा होगा अगर आपने बोला मेरे पास पैन नंबर नहीं है तो हायर रेट से टीडीएस कटेगा। नॉन फाइलिंग ऑफ आईटीआर के केस में एक्स्ट्रा टीडीएस, एडिशनल टीडीएस आपका नहीं काटा। थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोविजंस आर रिलेटेड टू चेंज इन पर्सनल स्लैब रेट। पर्सनल इनकम टैक्स के स्लैब रेट में चेंज आया है, जिसमें बहुत से लोगों को, सैलरी क्लास के बहुत लोगों को बहुत राहत मिलेगी। अब नया जो स्लैब रेट है वो 1 अप्रैल 25 से एप्लीकेबल है। जो सैलरी पे टीडीएस काटने के प्रोविजन करेंगे उनको अपनी सारी वर्किंग को दोबारा करना पड़ेगा, नया सैलरी स्लैब रेट अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि कुछ इस तरह से है। इनकम टैक्स स्लैब रेट्स एप्लीकेबल फॉर 2026-27 आर एज अंडर। अगर आपकी इनकम 0 से 4 लाख के ब्रैकेट में है तो टैक्स रेट नील है, 4 लाख से 8 लाख के ब्रैकेट में है तो 5% है, 8 लाख से 12 लाख के ब्रैकेट वालों में 10% है टैक्स का रेट, 12 से 16 के लिए 15% है टैक्स रेट, 16 से 20 वाले में 20% है, 20 से 24% के लिए 25% है और 24 लाख एंड अबव की इनकम पे 30% है। ये ध्यान रखिएगा, ये स्लैब रेट है। तो पहले 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं, अगले वाले सब्सिक्वेंट 4 लाख की इनकम पे 5%, अगले 4 लाख पे 10%, अगले 4 लाख पे 15%, उससे अगले 4 लाख पे 20%, नेक्स्ट 4 लाख पे 25% और बैलेंसिंग अमाउंट पे 30% का टैक्स लगेगा। जबकि पुराना जो रेट होता था वो थे स्लैब रेट 0 से 3 लाख नील, 3 लाख से 7 लाख पे 5%, 7 लाख से 10 लाख पे 10%, 10 लाख से 12 लाख पे 15%, 12 लाख एंड 15 लाख पे 20%, 15 लाख एंड अबव होते ही 30% हो जाता था। पुराने में 25% का कोई स्लैब रेट नहीं था। तो ये बहुत अच्छा चेंज है, इससे बहुत सी सैलरी क्लास को बहुत राहत मिलेगी। और जैसा आप सुन रहे होंगे कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स भी नहीं देना, उसका रीजन क्या है कि 12 लाख तक की टैक्सेबल इनकम पे टैक्स क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 87A की रिबेट भी बढ़ा दी है। पहले 87A की रिबेट 25,000 रुपए थी, अब उसकी रिबेट को बढ़ा के 60,000 रुपए कर दिया। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 12 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स ही 60,000 रुपए आता है, तो 60,000 87A की रिबेट मिल जाएगी। यानी कि अब आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी बाय वर्च्यू ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87A नील हो जाएगी। लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन ये बिल्कुल नहीं है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम एग्जम्प्ट है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख 1,000 रुपए भी हो गई तो सारी इनकम पे टैक्स लगेगा। ध्यान रखिएगा, टैक्सेबल इनकम की बात कर रहा हूँ, आफ्टर अप्लाइंग ऑल डिडक्शन, exemption and rebates whichever is applicable। तो अगर उसके बाद आपकी इनकम 12 लाख 1,000 रुपए भी हो गई तो आपको पूरी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख से कम है तो डेफिनेटली आपको कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगी बाय वर्च्यू ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो ये थे सारे चेंजेस जो 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हो जाएंगे।
और आपको इनको ध्यान रखते हुए नए टीडीएस के प्रोविजन का ध्यान रखना पड़ेगा, उस हिसाब से टीडीएस काटना पड़ेगा सभी के उसमें, ताकि कोई डिफॉल्ट ना हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द टैक्स ब्लूप्रिंट। प्लीज वॉच, comment, subscribe and share the video. Thanks.